हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग पोर्टल। सो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करना चाह रहे हैं एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़। जैसे आप कहाँ, क्योंकि हम काफ़ी लोग क्लाउड लर्निंग आप लोग लर्न कर रहे हो। और दोस्तों एक चीज़ पहले मैं अपना पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर अभी होने वाले हैं। 90s ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। नाउ इट फील्स कि रियलिटी में इंडिया में एटलीस्ट या इंडिया नियर बाय इंडिया रीजन काफ़ी लोग ने ये वीडियोस देखा है और इंटरेस्टेड हुए हैं, उनको अच्छा लगे हैं वीडियोस। और जो क्लाउड लर्निंग वो सीरियसली लर्न करना चाह रहे हैं, उनमें से अराउंड ऑलमोस्ट 100 लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी लिया है। सो जो सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्राइबर हैं, उसका मतलब ये है कि वो रियली में इंटरेस्टेड हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को सीखने के लिए या AWS को लर्न करने के लिए। So I'm very happy with that, and it feels like I'm teaching 90 students, 100 students. So it's very awesome. So अगर आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई सजेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, फ्री सर्विस है जैसा कि आप जानते हो। और सिर्फ किसी भी वीडियो पे अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे एक बटन आता है सब्सक्राइब का। इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब पे बटन क्लिक करोगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब का बेनिफिट इतना ही है कि इससे आपको कोई भी फ्यूचर का जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ या इस चैनल में जितने भी वीडियोस हैं AWS से रिलेटेड, वो आप देख सकते हो और उनको इजीली व्यू कर सकते हो। तो वो सारे एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है और फ्री सर्विस है। तो मोस्ट ऑफ दिस, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में जो मैंने बताया हमको कि हम लोग लर्न करेंगे रिगार्डिंग सर्टिफिकेशंस। आप क्लाउड लर्न कर रहे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो सर्टिफिकेशन के लिए देख रहे हो कि क्या सर्टिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये भी हो सकता है एक केस, या मैं कह सकता हूँ कि सर्टिफिकेशन एक, आप सभी लोगों को मालूम है, सर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अपनी एजुकेशन को, अपनी क्वालिटी को, क्वालिफिकेशन को शो करने के लिए। अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेशन नहीं किया है और आप क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाना चाह रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। सो बिकॉज अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और अगर आपके पास सब सर्टिफिकेशन है तो दैट इंडिकेट कि आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो दैट इंडिकेट कि भाई हाँ, इस पर्सन ने इंटरेस्टेड है और उसने काम किया है, मेहनत किया है। हाउएवर काफ़ी लोग जो गलत तरीके से सर्टिफिकेशन लेते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सर्टिफिकेशन। और ये हमेशा आपका एड ऑन ही करेगा। तो इसके अलावा दोस्तों, जो अब सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि AWS में क्या सर्टिफिकेशंस हैं और उन सर्टिफिकेशंस का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली। सो अगर आप सर्टिफिकेशन की डिटेल्स देखना चाहते हो तो aws.com, aws.amazon.com/सर्टिफिकेशन लिखेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन का पेज आपका ओपन हो जाएगा। और इस सर्टिफिकेशन में आप अवर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। टोटल 5 टाइप्स के सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। इनिशियल स्टेज में अगर आपने स्टार्ट किया है तो इनिशियल स्टेज में ये 3 सर्टिफिकेशंस होते हैं। उसके बाद अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। तो दोस्तों ये 3 सर्टिफिकेशन होते हैं स्टार्टिंग में। ये 3 सर्टिफिकेशन है आपका स्टार्टिंग में। AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल, AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट लेवल, AWS सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लेवल। और इन दोनों के बाद आफ्टर 2 इयर्स अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हो या आपने कोई भी एक सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो उसके बाद आप प्रोफेशनल के लिए भी जा सकते हो। और प्रोफेशनल में यही जो आप टॉपिक्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हो ये और हाई लेवल पे आप स्टडी करते हो तो वो प्रोफेशनल लेवल का एक्सपीरियंस आपका ऐड हो जाता है।
तो दोस्तों देख लेते हैं आपको किस सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए, एक बार ये भी समझ लीजिए। अगर आप लोग आर्किटेक्चर डिफाइन कर रहे हो, लाइक जो मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, और लेकिन ये मैं आपको बाद में बोलूंगा। एक चीज़ है, अगर आप आर्किटेक्चर लेवल पे काम कर रहे हो, अगर आप सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको एनवायरनमेंट सेटअप करना है, लाइक उनका नेटवर्क सेटअप करना है, सर्वर सेटअप करने हैं, इनिशियल सर्वर सेटअप करने हैं, नेटवर्क सेटअप करना है, मॉनिटरिंग सेटअप करनी है, मैसेजिंग सेटअप करनी है, ये सारे काम आप, डेटाबेस सेटअप करना है, ये सारे काम आप AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स करने के बाद कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं, लाइक मैसेजिंग डेटाबेस नेटवर्क, सर्वर्स मॉनिटरिंग, सर्वर्स बैकअप, ये सारे फीचर्स आपके एज ए आर्किटेक्ट लेवल इंक्लूड हो जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा IT मैनेजर्स या टेक्नीशियन, काफ़ी लोग AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ जा रहे हैं। जो भी लोग इंफ्रा में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो लोग AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आई सजेस्ट, अगर आप, काफ़ी लोग जो इंफ्रा का पार्ट हैं, लाइक विंडोज़ का, स्टोरेज का, या नेटवर्क का, आप लोग AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल कोर्स है। इसका अगर आप रोड मैप देखेंगे तो आप क्लिक करके यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे पार्ट्स कवर कर लेता है ऑलमोस्ट एज ए आर्किटेक्चर लेवल, तो काफ़ी यूज़फुल है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो IT के अंदर यूज़ करते हैं, जो कोडिंग या डेवलपमेंट के अंदर नहीं है, आई सजेस्ट वो लोग ये सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डेवलपमेंट का कोर्स है AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये डेवलपर्स के लिए रिलेटेड कोर्स है। इसमें जितनी भी सर्विसेज हम लोग काम करते हैं, अगर आप डेवलपर हो, तो वो सॉल्यूशंस आप एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू इम्प्लीमेंट करते हो। तो अगर आप AWS सर्टिफाइड डेवलपर्स का कोर्स करते हो, तो आप काफ़ी सारी सर्विसेज को सिर्फ कंसोल के थ्रू नहीं, CLI के थ्रू भी कर सकते हो, यानी प्रोग्रामिंग कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हो। तो अगर आप डेवलपमेंट में हो, तो आप, आई विल सजेस्ट कि आप डेवलपर का कोर्स कर सकते हो, AWS सर्टिफाइड डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो। सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर दोस्तों, आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ है। जैसा अगर आप रिव्यूज़ चेक करोगे सर्टिफिकेशंस के, और सिस ऑफ आपका मिक्सअप है डेवलपमेंट का प्लस आर्किटेक्चर का। यहाँ पे अगर आप आर्किटेक्चर लेवल पे हो, तो आप चीज़ें इम्प्लीमेंट, डिज़ाइन करते हो, और फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करते हो और हैंड ओवर कर देते हो। बट उसके बाद ऑपरेशन टीम होती है, जो सारा ऑपरेशंस आपका हैंडल करती है, जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसको मैनेज करती है। तो इसमें दोस्तों कुछ पार्ट आपका CLI का आ जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस का भी आप ऑटोमेशन करना सीख सकते हो, इसमें करते हो। और बाकी जो सर्विसेज आपकी रन हो रही हैं, वो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, जो सर्विसेज हैं वो आप मैनेज करोगे अगर आप सिसऑप एडमिन का काम करते हो। तो जितनी भी सर्विसेज रनिंग में है, वो आपको मैनेज करने का काम रहेगा, बिकॉज इट इज़ मोर ओवर रिलेटेड टू ऑपरेशन पार्ट। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप एसोसिएट लेवल में देख रहे हो, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बहुत अच्छा कोर्स है। इसके फंडामेंटल्स ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देता है। और मोर ऑफ द ओवर, अगर आप डेवलपर के लिए भी जा रहे हो, तो 50% से भी ज़्यादा कोर्स आपका मैच कर जाता है सिसऑप्स, या अगर आप डेवलपर के लिए जा रहे हो, तो 50% से भी ज़्यादा कोर्स आपका मैच हो जाता है, और आपको इजीली फंडामेंटल काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो आप, यू कैन इजीली गो फॉर नेक्स्ट certifications like developer और sysops, whatever you want to go। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ये सर्टिफिकेशन करने के बाद, कोई भी एक सर्टिफिकेशन करने के बाद, अगर आप 2 साल का आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, 2 years का, तो आप, यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो। AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल। तो जो भी कोर्स आप कर रहे हो यहाँ पे, ये विद डीपर नॉलेज, आप जो सिनारियोज हैं वो और डिफिकल्ट हो जाएंगे, एंड उसके साथ आप प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपने डेवलपर एसोसिएट किया हुआ है या सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर किया हुआ है, तो यू कैन गो फॉर AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर।
जिसमें दो डेवऑप्स इंजीनियर का मतलब ही है, जिसमें आपका डेवलपमेंट का पार्ट भी इंक्लूड है प्लस आपका ऑपरेशन का पार्ट भी इंक्लूड है। तो डेवलपर और ऑपरेशन का पार्ट इंक्लूड करके आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। और इसके लिए आपको प्रोफेशनल लेवल का कोर्स करना होगा। और जो बेसिकली कंसेप्ट हैं, लाइक आपको इंफ्रा का जैसे मैंने बताया, या सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपने किया हुआ है तो आपको जो टॉपिक्स हैं लाइक नेटवर्क कैसे मैनेज करना है, नेटवर्क कैसे ऑपरेशन उसका मैनेज करना है, सर्वर्स कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको आता है। प्लस डेवलपमेंट का नॉलेज है तो आपको ऑटोमेशन भी आ जाता है। तो यू कैन गो फॉर डेवऑप्स इंजीनियर अगर आपने डेवलपर या सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम या कोर्स किया हुआ है तो दोस्तों अब इसके बाद ये चेक कर लेते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो उन कोर्स की, और क्या फीस है कोर्स का। सिसऑप्स के लिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका कोर्स है $150। $150 में आप एक एग्जाम दे सकते हो, चाहे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, चाहे डेवलपर या सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए $300 का फीस है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एसोसिएट में, आपका 80 मिनट्स का कोर्स होता है। 80 मिनट्स का होता है एंड 40 to 50 क्वेश्चंस आते हैं। पासिंग स्कोर आपका डिक्लेयर नहीं करता अमेजन, वो उसका पॉलिसी है। तो आप 80 मिनट्स का कोर्स, 80 मिनट्स का एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल के लिए जाते हो तो आपको $300 देना होगा। और इसमें अराउंड 3 आवर्स की ड्यूरेशन होता है। और उसी के अकॉर्डिंगली आपको, जैसे मैंने बताया, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया कोई नहीं है तो वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आई विश यू वेरी गुड लक अगर आप एग्जाम्स के लिए जाते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ और डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम खोलोगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आप एग्ज़ाम गाइड डाउनलोड कर सकते हो या सैम्पल क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी ले सकते हो। $20 का अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक कॉस्ट है इसका, जो प्रैक्टिस एग्ज़ाम अगर आप लेना चाहते हो। और स्टडी गाइड अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके ब्लूप्रिंट जैसे डाउनलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट है जिसमें आपको एग्जाम्स की डिटेल मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट और डिप्लॉयमेंट डेटा सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो कोर्सेज हैं लाइक ऑटो स्केलिंग, SQS, ELB, क्लाउड फ्रंट, EC2, इन सब टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। VPC, ये सब ACL, ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज रहना चाहिए। S3 सर्विस का ये आपके मेजर पार्ट हैं। इसी तरीके से आप अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आप वो भी देख सकते हो, तो जो एग्जांपल्स आपको कुछ मिल जाएंगे यहाँ से, और आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये काफ़ी हेल्प करता है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप डेवलपर का देखते हो तो आप डेवलपमेंट के लिए, आपको डेवलपमेंट में CLI का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली आप CLI या कमांड लाइन के थ्रू करते हो। बाकी टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो VPC, IM, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं लाइक सिसऑप्स या SWF या SQS एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, और बाकी जो कंसेप्ट हैं अधिकतर वो इंफ्रा वाले सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के ही आते हैं। लेकिन आप उसको APIs के थ्रू यूज़ करते हो डेवलपमेंट के लिए। और अगर सिसऑप्स में जाते हो तो सिसऑप्स का भी आप ब्लूप्रिंट देख सकते हो। सिसऑप्स के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स, हाई अवेलेबिलिटी एनालिटिक्स, डिप्लॉयमेंट एंड प्रोविजनिंग, ये फीचर सिक्योरिटी और नेटवर्क पे ज़्यादा फोकस रहता है। और इसमें आपको CLI भी आना चाहिए, कुछ कमांड लाइंस का भी आना चाहिए, और ऑटोमेशंस आप किस तरीके से कर सकते हो, सिसऑप्स का ज़्यादा पार्ट रहता है। तो जो सर्विसेज आपने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के पार्ट हैं वही सर्विसेज आप यूज़ करते हो, बट एज ए ऑपरेशन लेवल आप हैंडल करते हो। सो दोस्तों, ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। और आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी हुआ होगा यहाँ पे कि क्या सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इंफ्रा से रिलेटेड हैं तो आई सजेस्ट कि आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो।
अगर आप प्योर डेवलपमेंट का काम करते हो तो आई सजेस्ट आप डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट इन कमेंट सेक्शन, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो AWS लर्निंग पे। और बाकी जैसा मैंने बताया कि जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स है, ये मेरे इस कोर्स में मैंने जो वीडियोस की सीरीज दिया है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स ऑलमोस्ट काफ़ी कवर कर देंगे। और इसी में आप लोग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स कवर कर सकते हो, और क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी सिंपल मैनर में आपको लर्न या टीच कराने का मैंने कोशिश किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो भी कुछ कमेंट हो आपका, डू राइट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप मुझे मेल करना चाहते हो तो मेल भी कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेरी गुड डे।